नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम इंग्लिश के आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो इससे पहले इसका हमने पहला पार्ट देखा था जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट और सभी प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्नों की संख्या नहीं है, इसलिए हम इन्हीं प्रश्नों को मैराथन के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री। तो ये आप जानते हैं 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें चेंज करने को भी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगला है वर्ब की डेफिनेशन पूछी है। तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच से अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। Is, has or does verb are used to show what a person or thing is doing, being or processing. Verb are also called action or doing words. पूरी डेफिनेशन के साथ साथ आप एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो और ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है आपका आंसर। तो कोई भी 2-4 एग्जाम्पल भी साथ में लिख दीजिएगा। अगला है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। तो इसका चेंज करके क्या बन जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। इसी प्रकार दूसरा है आपका आई बाउट अ सोप। इसका चेंज करके हो जाएगा आई बाउट अ केक ऑफ सोप। अगला है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब। सेंटेंस आपको दिया होगा, ये ना सोचिएगा ये दोनों ही आपको लिखने। सेंटेंस दिया होगा, इसमें लिखा होगा कि आपको इनकरेक्ट या करेक्ट वर्ब के आधार पर चेंज करने को आपसे पूछा जाएगा। इस प्रश्न में तो आपको एग्जाम्पल पूछे गए तो आपको स्वयं से लिखना है, पर वैसे जो यहाँ से प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि ही सेड दैट ही विल कम सून। इसका चेंज हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड। विल का वुड में चेंज हो जाएगा कम सून। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है आई सॉ द ताज एट आगरा। तो आई हैव बीन द ताज एट आगरा, इसका हो जाएगा। अगला है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। मैंने यही दोनों प्रश्न कल पिछले वाले वीडियो में पूछे थे कि इसमें साइलेंट वर्ड कौन सा है साइकोलॉजी में। तो कॉलम जब आप बोलते हैं तो देखिए कॉलम तक बोलते हैं, एन वहां पर साउंड नहीं आता है। तो एन क्या है, यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर एन साइलेंट हो जाएगा। साइकोलॉजी आप बोलते हैं तो पी नहीं आता है, पाइसो नहीं करके बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, तो पी यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो ये आपका पी यहाँ पर आ जाएगा। साइलेंट मतलब क्या है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर आपका जो लेटर होता है वो साइलेंट रहता है, वो बोलते समय आप उसका साउंड नहीं क्रिएट करते हैं, वो साइलेंट रहते हैं। जैसे कि चाकू को आप नाइफ बोलते हैं तो स्पेलिंग उसकी के से स्टार्ट होती है, पर के यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, ये जो नाइफ लिखा हुआ कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं, के यहाँ पर साइलेंट रहता है। इसी प्रकार नॉक पढ़ते हैं, कनॉक नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर के सब में साइलेंट रहता है। नाइफ हो जाएगा, नॉक हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। इसी प्रकार नॉलेज हो जाएगा, तो नॉलेज पढ़ते हैं, का नॉलेज नहीं पढ़ते हैं। अगला देखते हैं राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। अब देखिए आपने साइलेंट वर्ड सुने तो बहुत से हैं, पर इस टाइप से जब पूछ लिए जाते हैं तब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में नहीं याद आता है। अब जैसे कि बिल्ड हो गया तो यहाँ पर यू साइलेंट है, इसी प्रकार बिल्ट हो गया, इसी प्रकार गिल्ट हो गया, इसी प्रकार गाइड हो गया, इसी प्रकार गैस हो गया, ये आपके हो जाएंगे। अगला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। द प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू cause problems for the native speaker of English, in particular for foreign words, scientific and other technical terms। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, प्रोनाउंसिएशन आप सभी जानते हैं शुद्ध उच्चारण से संबंधित होता है। अपने वर्ड में लिखिए, वो ज़्यादा आपका अच्छा होगा, बाकी आप रट कर लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस एक्टिव पॉसिव। पूरा मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज टेकन टी, तो आपका क्या हो जाएगा, जो टी है ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो टी यहाँ पर आ जाएगा। हैज टेकन की जगह हैज के साथ जब चेंज होगा तो हैज बीन हो जाएगा, टेकन आपका आ जाएगा, साथ में बाई लगता है, और ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा, तो टी हैज बीन टेकन बाई हिम आपका बन जाएगा। अगला है गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जांपल। कंजक्शन क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, इट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो एंड यहाँ पर क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है मोहन और राम को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंजक्शन हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। तो आपके 2 टाइप्स होते हैं कंपोजिशन के, एक आपका ओरल कंपोजिशन होता है, एक आपका रिटन कंपोजिशन होता है। ये प्रश्न आपके याद रखने वाले हैं तो आपको रटना पड़ेगा।
अगला है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस टाइप से आपका पेपर में पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पर सही तरीके से जो है चार्ट लिखना है। जैसे कि आई है, यहाँ पर आई कैपिटल में होगा। आई एम गोइंग मिल्किंग सायर, यहाँ पर जो है आपका देखिए इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा है, ये सिंगल कॉमा लगेगा, नीचे लगा हुआ है सी सेड। तो इस प्रकार से होता है ना, ये रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, इस टाइप से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगला है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। इस टाइप की स्पेलिंग भी आपसे पूछी जाती है, आपके कोर्स में है। यहाँ पर नॉलेज की स्पेलिंग लिखी हुई है KNOWLEDG, नीचे आप देख लीजिए। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अच्छा एलिमेंट्री को आप ना पढ़िए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए एलिमेंट्री कौन सी स्पेलिंग बन रही है, वो तब छांटना बहुत आसान होता है। नीचे आंसर लिखा है तो आप तुरंत देख के बता दे रहे हैं कि ये स्पेलिंग होगी, और जब यही स्पेलिंग फिल इन द ब्लैंक के साथ दी होती है तब नहीं इस पहचान में आती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कमीशन की स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, COMMI, फिर उसके बाद एक एस यहाँ आएगा, फिर ION, ये स्पेलिंग हो जाएगी। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान। तो अकॉर्डिंग टू IK डेवियस, इनके अकॉर्डिंग है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, बाकी अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं। Lesson plan must be prepared for there is nothing so fatal to teachers' progress as under नहीं unpreparedness। तो ये आपका लेसन प्लान इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है। कोई भी आप टीचिंग है उसको एक प्री प्लान सेट करते हैं, आपको क्या पढ़ाना है, उसमें क्या चीज़ों को शामिल करना है, और उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे। उनका लेवल क्या है तो अपने आप से भी लिख सकते हैं। अगला है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। ये आपको याद होना चाहिए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है। ये आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब हेड्स। टॉपिक होता है, एम्स ऑफ टीचिंग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, रेफरेंस बुक इफ एनी, टीचिंग एड्स, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल एक्टिविटीज, इवेल्युएशन, असाइनमेंट, ब्लैक बोर्ड वर्क। इस टाइप से आपके लेसन प्लान के स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 2015 के प्रश्न पूछा गया था, पासिव वॉइस में चेंज करना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ये है पासिव वॉइस। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का एक एक टॉपिक, सारी चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप सेकंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज वीडियो को देख सकते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन इनटू द वर्ब। नाउन को आपको वर्ब में चेंज करना है। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो आपका ही सक्सीडेड जो है वो हो जाएगा। वर्ब क्या होता है, वर्ब आपकी क्रिया होती है। 2015 में क्वेश्चन आया था। अगला है राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप होते हैं, ए एंड द, और मैंने इससे भी और डिटेल में बताया था, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। उसके अंदर आप इसको लिखेंगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने तो डायरेक्ट उठा के लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा था कि एग्जाम्पल भी बताइए। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया था कि कब ए लगता है, एन लगता है, तो उससे याद आया पर कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे कि ए बुक हो जाएगा, देखिए कॉन्सोनेंट का साउंड भी आ रहा है बुक में, कॉन्सोनेंट यहाँ पर लेटर भी है। एन के साथ ऑनेस्ट आ रहा है तो ओ आपका क्या है, वॉवेल्स है, तो एन ऑनेस्ट मैन। द आपका सन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल भी आप एक लिख सकते हैं। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पर आर्टिकल आपको फिल करने हैं। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री, डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गुआवा ट्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले वाले में एन आएगा, एन एप्पल ट्री, फिर एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। कहाँ पर ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। अगला है राइट इज आवर, यहाँ पर राइट नहीं होगा, व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, ये सही होगा। तो आपका क्या है, लोटस है, आप सभी जानते हैं। स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। अगला है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। 2015 में आया था। 14 की स्पेलिंग FOURTEN हो जाएगी, इस प्रकार TEEN। 97 को इस प्रकार से लिखेंगे, 49 को इस प्रकार से लिखेंगे। 49 देखिए FORTY, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पर यू लगा देते हैं। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। निगेटिव में आपको चेंज करना है, यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो आपका क्या हो जाएगा चेंज करने पर, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। इजी क्वेश्चन आए थे। देखिए 2015 के प्रश्न समाप्त हुए, 2016 के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ देखने से ये फायदा होता है कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है।
प्रश्न देखते हैं आपका अगला, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करना है। द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस, ये आपका सेंटेंस है, चेंज होने पर बन जाएगा द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, ये आपका चेंज हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस। 2016 में क्वेश्चन ये वाला भी आया था। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस, तो ये आप चेंज करेंगे पासिव वॉइस में तो आपका क्या हो जाएगा, वी आर टॉट टू, यहाँ पर साइंस होगा, जड़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा है, साइंस बाई महेश। इसी को दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। साइंस जो है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, साइंस इज टीचर्स की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट टू अस बाई मिस्टर महेश। तो ये वाला तरीका जो था मैंने आपको सिखाया था, ऊपर वाला तरीका नहीं इतना प्रेफर मैं करूंगा, ये इजी भी होता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला है पॉइंट आउट द आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन इंडिया, इस टाइप से पूरा यहाँ तक दे रखा है पैराग्राफ। यहाँ पर क्या लिखा है, आर्टिकल आपको पॉइंट आउट करने हैं, तो आंसर में आप लिख देंगे ए द एंड, जहाँ पर भी आर्टिकल आए हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था। अगला है प्रश्न, गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो फैमिली का फैमिलीज होता है, बफेलो का बफेलोज होता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आप जानते तो हैं प्लूरल, पर स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, तो स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अगला है राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो 8th मंथ होता है अगस्त, 10वां मंथ होता है अक्टूबर। यहाँ पर भी स्पेलिंग का आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग ही आप गलत करेंगे, बाकी तो आप सभी जानते हैं कि 8वें महीने पर अगस्त आता है। अगला है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जितने भी मंथ हैं उनकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो यहाँ पर बताना है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन इसमें बताना है द क्राउड वाज वेरी बिग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्राउड आपका नाउन हो जाएगा, वही आपको छाटना था। यहाँ से क्वेश्चन 2016 के द्वितीय बार के शुरुआत हो रहे हैं, 2016 के सभी प्रश्न आपके समाप्त हो गए। अगला है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव विशेषण छाटना है। तो द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो यहाँ पर क्या है, हैवी जो है इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है, तो यही आपका हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। तो माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक ऑफ द हिमालयाज। तो हाई होता है ऊंचाई के लिए, तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म लगती है, तो हाईएस्ट हो जाएगा आपका, तो हाईएस्ट आपका आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाईएस्ट हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। वी ऑलवेज लाइक बॉयज डैश स्पीक द ट्रुथ। हमें वही लड़के पसंद है, या मैं हम उन्हीं लड़कों को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं। तो जो का सेंस यहाँ पर क्या आएगा, हु के सेंस में ही तो आएगा, हु स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ पर आपका हु आ जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस। तो रमा हेल्प्स हरी, इसको जब आप पासिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हरी आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इज आएगा, हेल्प्स का हेल्प्ड हो जाएगा बाई रमा। ये सब सेंटेंस कौन सा टेंस यूज हो रहा है, सब चीजें मैं आपको एक एक डिटेल में बता चुका हूँ। अगला देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, और साथ में आईएनजी फॉर्म लगती है, तो यू स्पोक का चेंज होगा, यू तो यूं ही रहेगा, स्पोक का स्पीकिंग हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब वर लगती है, क्यों, क्योंकि ये आपका यू प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर आएगा। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर वॉज आता, तो यू वर स्पीकिंग आपका हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस। सी इनवाइटेड मी होम, तो आपका इसका चेंज कर होके क्या बनेगा, I was invited at home by her, ये आपका जो है वो बन जाएगा। एक्टिव पासिव हर साल पूछे जाते हैं एक ना एक, इसीलिए मैंने पूरा इसीलिए डिटेल में आपको बता दिया था। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। सेंटेंस है आपका, द बर्ड हैज हर्ट डैश लेफ्ट विंग्स। तो द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग्स, यहाँ पर इट जो है आपका आ जाएगा। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जितने प्रीवियस ईयर एक साथ देख रहे हैं कि थ्योरी कम पूछी जा रही है, सब ग्रामर पोर्शन पूछा जा रहा है। आपको ग्रामर ही पोर्शन अच्छे से पढ़ना होगा, ग्रामर पोर्शन की अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप अच्छे से अच्छे इंग्लिश में अंक जो है वो ला सकेंगे। तो देखिए सब लाइन से ग्रामर पोर्शन है आपका। अगला है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, नाउन चार्टिए, एडजेक्टिव चार्टिए, इस टाइप से। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जतिन हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, ये सभी नाउन हो जाएंगे। 2017 में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। इसे कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल में चेंज हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, याद रखिएगा। अगला है, और एक चीज और ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तब भी आपको
एक एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से अवश्य देना होगा, ऐसा ना हो केवल आप डेफिनेशन लिख के चले आए। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमाइनर। तो टेक डैश एज यू वांट, तो टेक एज मच एज यू वांट, इस टाइप से आप काफी बार सेंटेंस भी जो है वो बोलते हैं दूसरों को संबोधित करते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है आई होप टू पास द टेस्ट, जब आप इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों में बता चुका हूँ, देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। 2019 के यहाँ से क्वेश्चन प्रथम बार के स्टार्ट हो रहे हैं, 2017 के आपके समाप्त हो गए। तो देखिए सब लाइन से क्वेश्चन ग्रामर ही के हैं। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो इसका जब चेंज होगा तो क्या बनेगा, अशोक सेड टू, टोल्ड का चेंज हो जाएगा सेड टू रमन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट हट के लगेगा, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। माय बुक हैज स्टोलन बाय हिम, तो इसका चेंज होकर क्या बनेगा, ही स्टोल माय बुक। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा सा मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ये आप देखिए वहाँ पर होम वीडियो प्लेलिस्ट इस टाइप से ऑप्शन बना है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे यहाँ पर देखिए सेकंड सेमेस्टर की सारी लाइन से प्लेलिस्ट है, सभी सब्जेक्ट की, मैथ हो गया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सोशल साइंस, अति लघु, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, लाइन से यहाँ पर सभी वीडियो हैं। फास्ट रिवीजन वगैरह भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इंग्लिश के लिए। पहले पेपर जो है हुआ था 2017 बैच, 18 बैच, उनके लिए कराया था। और सभी टॉपिक वाइज 2015, 16, 2016 द्वितीय, 2017 का पेपर, 2019 का पेपर, इसी प्रकार सभी लाइन से क्लास है। और ये जो क्लास 1 से आप देख रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके, ये सभी जो हैं मैंने इस बार 2020 में बनाए हैं, अभी लगभग 1 महीना पहले। ये सबसे लेटेस्ट क्लास हैं जिसमें आपके सभी टॉपिक वाइज जो है वो वीडियो है। देखिए लाइन से सभी लिखा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, आर्टिकल, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसी प्रकार एक्टिव पासिव, इसी प्रकार कंजंक्शन, तो सारी चीज़ें हैं। आपके पास समय है, देख लीजिए। यदि आप कम समय है तो फास्ट रिवीजन से काम चला सकते हैं, पर फास्ट रिवीजन में देखिए सच में कहूँ सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कम समय में आपको मिल तो सारी चीज़ें जाएंगी, पर सोचिए सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, पूरी ग्रामर पोर्शन आ जाए तो नहीं आएगी। और पेपर में जैसा कि आप देख रहे हैं तो सब एक एक क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन के ही पूछे गए हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको पेपर देना है। अगला देखते हैं, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो ही स्टोल माई बुक हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज डैश सो टू विन द रेस, तो यहाँ पर टी डबल ओ और टू ये दो फिल करने हैं। तो ही इज पहले वाले में आएगा टू टी डबल ओ वाला, इस वाले टू के साथ ये वाला टू आता है टी डबल ओ वाला, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ही इज टू स्लो टू विन द रेस। अगला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज, तो क्या होती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री, तो रेड की आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है रेडेस्ट, REDDEST, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे 2019 का प्रथम बार के पेपर में। अगला है निगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, तो आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी का नो बडी में चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं हर जगह नॉट लगा कर ही आप चेंज करें। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, तो पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा वेरी फ्यू से बनेगा। मैंने बताया था कौन कौन से सेंटेंस वेरी फ्यू से बनते हैं, तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, तो ये आपका हो जाएगा। अगला चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, तो चेंज होकर बनेगा ही हैज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ये आपका चेंज होकर बनेगा। अगला चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तब चेंज होकर इसका बनेगा लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा। ये 2019 के द्वितीय बार के पेपर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ये आपका लास्ट पेज है और इसी के साथ लास्ट तक आपके सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है आपका, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए हर साल आपका इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आया है कि एडजेक्टिव छाटिए, नाउन छाटिए, वर्ब छाटिए, तो देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो सफिशिएंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा एडजेक्टिव। इसीलिए मैंने आपको कहा प्रीवियस से एक साथ जब पढ़ेंगे आप सारे साल के तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा नया जोड़ दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं आ रहे थे, यहाँ पर पूछ लिया गया वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। और चतुर्थ सेमेस्टर में भी अब इस प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाने लगे हैं, तो पूरे चांसेस हैं इस साल भी पूछे जाएंगे।
अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल सी यू डैश 4:15 PM, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका क्या है लास्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, यू वर स्पीकिंग टू समवन। और देख भी रहे हैं यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया गया उसमें बीन कटा हुआ है। बीन कटा क्यों है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड होती है और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर बीन आ गया है। बीन तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, तो यहाँ पर बीन नहीं होगा। यू हैड और थर्ड फॉर्म स्पीकिंग की स्पीकन हो जाएगा और टू समवन, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो 2019 के द्वितीय बार के पेपर में ये पूछा गया था। सारे हमारे प्रश्न समाप्त हुए। एक प्रश्न अब आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि आपको मैथमेटिक्स की स्पेलिंग जो है वो बतानी। मैं हिंदी में मैथमेटिक्स लिख देता हूँ, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स, आपने काफी बार सुना है। आपको स्पेलिंग इंग्लिश में बतानी है। स्पेलिंग पर बेस्ड आप देख रहे हैं प्रश्न आपके कितने पूछे गए हैं और डेफिनेटली पूछे भी जा सकते हैं। तो स्पेलिंग मैथमेटिक्स की और एक और स्पेलिंग ग्रामर की, दो स्पेलिंग आप बताइएगा सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।